हर 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 महादेव। विकास जी ने जो यहाँ पर निर्माण किया है वो उनकी प्रतिभा, उनके परिश्रम, इन सबों का परिष्कार है निश्चित रूप में, मगर सबसे अधिक उनके अंदर जो एक आध्यात्मिकता है बहुत गहरी, उसका ये प्रकटीकरण है। और सावन के प्रथम सोमवार को इसका मंचन यहाँ पर होना, और उन्होंने तो एक फॉर्म अलग अलग रूप है और अलग अलग स्ट्रोक है, उसमें कलर का मजा अलग है, और कैनवास में पोर्ट्रेट को लेके खेलना है, एक एक लाइन में उसको सोचना, और एक मेडिटेशन जैसा आप देखिए ना। जो एक क्वालिटी विकास की बहुत अच्छी है वो उनकी एनर्जी है। और शिव जी का अलग अलग रूप देखना है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है, जैसे कि किया है। और जो शिव तत्व है, हर व्यक्ति में एक शिव तत्व है, उसका बहुत गहरा एहसास जिस कलाकार को है, जिस साधक को है, वो ही इस तरीके की एक दुनिया का निर्माण कर सकता है। अरे बहुत बढ़िया है, श्रावण महीना है, मज़ा आ रहा है कि इंडिया में ऐसा कोई काम कर रहा है जो इंडियन मिथोलॉजी को ऐसे नए नज़रिए से निकाल रहा है। तो और जो ये बनाया ना कि जो उसकी स्कोप है, ऐसी चीज़ सही में बहुत बहुत स्पेशल है। तो आई थिंक वेरी एक्साइटेड कि इंडिया में ऐसा आर्ट बन रहा है। He has a flair for bold color and bold strokes. शिव जी है ना, वो जब भी कैलाश माउंटेन देखते हैं ना, वाह, से ऊपर हर हर महादेव काम करना, हमारे रामायण को लेके काम करना, हमारी गीता को लेके काम करना, और हमारी रूट को कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी लोग एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, कितना में सेल हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये हमारा यूज वैल्यू है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए तो आप Message of Shiva's might, the way Shiva has been able to influence him as an artist, and how as an artist he has become a tool for Shiva to be able to demonstrate these artworks. कि कोई भी उसका अंदर आएगा वो आपने भी शिव बन जाएगा। धन्यवाद। तो एक दिन 4:04 मतलब 4:04 थे। अच्छा। मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं उठा तो मेरे को एक ऑर्डर आया कि तुमने शिवा बनाओ। अच्छा, तो ऊपर से बहुत ही अच्छा शो है। आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है। हम सावन के पहले सोमवार में आए हैं। says that it's very important to pay attention to the inner God that we have inside us to balance out. इसको हर इमोशन को दिखाया है। जैसा उन्होंने बताया कि वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने बस महादेव बनवाते गए हैं, वो चीज़ दिख रही है कि He's talking about the balance of nature. ये वो शिव है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आज ये शो देखकर के एट धूमिमल, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू उदय एंड द एंटायर धूमिमल फैमिली फॉर टेकिंग दिस अप। जो मेरी जर्नी रही है पिछले 5 साल की जर्नी रही है। मैं जैसे जैसे पढ़ता था मैं रोता जाता था, तो मेरी वाइफ कहती तू पागल हो गया है। तो क्योंकि वो उसमें धूमिमल, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा शो इन्होंने किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब शक्ति, शिव मतलब शिव का रूप, तंत्रा मतलब हम शिवा किस तरह से अपनी शक्ति को यूज करते हैं, दैट इज तंत्रा। This show receives all the blessings and all the best wishes from all of us, and it's a sold out show. Thank you. है कैनवस के ऊपर जोर जोर स्ट्रोक्स लगा के और अद्भुत वाणी। भारत में हमारी जो परंपरा है उसमें कला को भी एक साधना माना है, और इसलिए हमारे साधकों का आध्यात्मिकता से एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। वो केवल ब्रश और कागज और रंग इसका खेल नहीं होता, उसमें उनकी अंतरात्मा प्रकट होती रहती है। और जब एक ऐसे कलाकार जिसको हमारी आध्यात्मिक परंपरा ने प्रभावित किया है, और जो शिव तत्व है, हर व्यक्ति में एक शिव तत्व है, उसका बहुत गहरा एहसास जिस कलाकार को है, जिस साधक को है, वो ही इस तरीके की एक दुनिया का निर्माण कर सकता है। मैं मानता हूँ कि विकास जी ने जो यहाँ पर निर्माण किया है वो उनकी प्रतिभा, उनके परिश्रम, इन सबों का परिष्कार है निश्चित रूप में, मगर सबसे अधिक उनके अंदर
जो एक आध्यात्मिकता है बहुत गहरी, उसका ये प्रकटीकरण है। और सावन के प्रथम सोमवार को इसका मंचन यहाँ पर होना और उन्होंने मुझे बुलाकर इसमें सहभागी होने का अवसर दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। We're at Vikash Kalra's show. This is special series he's done on Shiva, and I feel जो एक क्वालिटी विकास की बहुत अच्छी है वो उनकी एनर्जी है, और इस शो में उनकी एनर्जी बहुत दिखती है। एंड लोग हिंदू माइथोलॉजी को बहुत ही एक सटल वे में दिखाते रहे हैं, बट आई फील यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो बहुत अलग अलग फॉर्म्स दिखेंगे, बहुत वेरिएशंस दिखेंगे और बहुत एनर्जी दिखेगी जो एक शिवा में होता है, जहाँ पर ध्यान है, पर वहाँ पर जहाँ हम थर्ड आई की बात करते हैं या हम ऐसी चीज़ें। अरे बहुत बढ़िया है, श्रावण महीना है, आप देख रहे हैं बारिश किसी हालत में हो रहे हैं और शिव जी का अलग अलग रूप देखना है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। जैसे कि इंद्रराज है ना, उसमें इतना खुश है कि उसका ऊपर बारिश जो गंगा जल होता है ना, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, भागीरथी है जैसे भागीरथी आ गया ना, तो एक फॉर्म में अलग अलग रूप है और अलग अलग स्ट्रोक है, उसमें कलर का मज़ा अलग है। और कैनवास में पोर्ट्रेट को लेके खेलना है, एक एक लाइन में उसको सोचना, और एक मेडिटेशन जैसा आप देखिए ना, जैसे राम 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 हम करते हैं ना, इस तरह हर 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 जैसे कि आप लगे हैं ना, हर चीज़ एक मेडिटेशन जैसे बार बार रिपीटेशन है ना, हर 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 महादेव है। तो इस तरह का जो फॉर्म है ना उनका बहुत अच्छी तरह से किया है, और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं कि इस तरह का फॉर्म इतना सुंदर रूप में और बड़े स्केल में काम करे, क्योंकि शिव जी है ना, वो जो भी कैलाश माउंटेन देखते हैं ना, वाह से ऊपर है ना, तो उसका भव्य रूप नज़र आता है और उसको फील करते हैं, लगता है कि नहीं शिव जी जैसे आपको बुला रहे हैं। तो ये एक सुंदर एग्जीबिशन है, और इस तरीका जो कि हमारे माइथोलॉजी को लेके काम करना, कि हमारी जो पुराण को लेके काम करना, हमारे रामायण को लेके काम करना, हमारी गीता को लेके काम करना और हमारी रूट को कनेक्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमेशा लोग एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, कितना में सेल हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये हमारा यूज वैल्यू है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए तो आप हर हर गंगे रास्ता में आप देखे होंगे कि जो पानी लेके जाते हैं कितने सुंदर वो अपने डेकोरेशन करते हैं और उसको अपना धूम में चलते हैं और अपना वो शिव बन जाते हैं। तो शिव का यहाँ पर भी बार बार जब रिपीटेशन में वही रूप नज़र आता है कि कोई भी उसका अंदर आएगा वो आपने भी शिव बन जाएगा। धन्यवाद। तो जो विकास जी हैं वो मेरे काफ़ी प्रिय दोस्त हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं। जो इनका काम है मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, और जो ग्रोथ हो रही है, मतलब मज़ा आ रहा है कि इंडिया में ऐसा कोई काम कर रहा है जो इंडियन मिथोलॉजी को ऐसे नए नज़रिए से निकाल रहा है। तो और जो ये बनाया ना कि जो उसकी स्कोप है, ऐसी चीज़ सही में बहुत बहुत स्पेशल है। तो आई थिंक वेरी एक्साइटेड कि इंडिया में ऐसा आर्ट बन रहा है। कला के जो गुरु हैं वो नटराज हैं, और शंकर को ही नटराज कहा जाता है। तो नटराज ने जो कला दृष्टि समाज के सामने दी है वो ये दिया है कि एक तरफ वो निर्माण करता है सृष्टि का, दूसरी तरफ स्थिर, और तीसरा उनके हाथ में प्रलय है। तो ये जो प्रलय है वो कला की दृष्टि में वो यानी कि व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक उसकी चीज़ें हैं। कार ईर्ष्या, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उसका संहार होता है ये कला की भारतीय दृष्टि से, और उस दृष्टि को इस प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छे प्रकार से शंकर के दृष्टि को दर्शाया गया है अलग अलग प्रकार से। निश्चित रूप से यह प्रदर्शनी जो लोग यहाँ A lot of Vikash Kalra's art is all about technique and style.
he borrows a lot of the Impressionist style and technique, and he reworks with them in the modern contemporary sense. If you notice, he has a flair for color and bold strokes. A lot of these canvases, they work with how a lot of the narrative flows into one another in the process, creating some kind of impact which is quite close to the idea of the Impressionists. For instance, impasto. You can see the impasto technique. These are dried layers of paint. They are layered on one on top of the other. And this particular show carries the message of Shiva's might. The way Shiva has been able to influence him as an artist, and how as an artist he has become a tool for Shiva to be able to demonstrate these artworks. If you look at this entire collection, it actually looks at Shiva in various ways and forms, his facial expressions, and the symbolism which is associated with Shiva. There is a lot of reference to mythology, and most of these mythological references are important in today's time, because we are looking at the idea of construction and destruction, which is what Shiva stands for. At the same time, Shiva is considered the whole truth of the universe, like a spiritual single atom, which doesn't always translate to the idea of binaries. So this is a show about looking at Shiva from various angles and from various state of mind. And there's a lot of colors involved. And if you look at the entire collection, it pretty much picks up all the Indian colors, which is very important for Shiva's presence. And that's exactly what Vikash Kalra has capitalized on. Thank you. बहुत ही अच्छा शो है. आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है. हम सावन के पहले सोमवार में आए हैं और उन्होंने इतने ब्यूटीफुली हर चीज़ को, हर इमोशन को दिखाया है. जैसा उन्होंने बताया कि वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने बस महादेव बनवाते गए हैं, वो चीज़ दिख रही है कि स्ट्रोक्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आउटकम इतना ब्यूटीफुल आ रहा है कि शायद मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है वो बताने के लिए कि कितने अच्छे से कैप्टिवेटिंग वे में उन्होंने महादेव को उतारा है कैनवस में. थैंक यू. Har Har Mahadev. I'm Dashmeet from Gurgaon, and I'm a big fan of Vikash Kalra's works, and I follow him for almost a decade now. बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई आज ये शो देखकर के at Dumimal, and I'm extremely grateful to Uday and the entire Dumimal family for taking this up and presenting it so well. आप ये काम देख रहे हैं आप हमारे पीछे. I mean, it's a splendid work, and it would be amazing to see this in an institution in a single go. So many congratulations to Vikash for creating this wonderful show. Thank you. मैं विकास कालरा को कई सालों से जानता हूँ. बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत दिल वाले हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनके काम में एक अलग तरह की एक पहचान है, उनका एक अलग सिग्नेचर स्टाइल है. तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये इस तरह का एग्ज़िबिशन को बनाया और इस तरह एग्ज़िबिशन को लॉन्च किया. और ख़ास करके अभी हमारे सावन का जो समय है और शिव भक्त भी हैं ये, तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह का शो आम जनता के सामने नज़र आया. लोगों में एजुकेशन बढ़ी, लोगों को पता लगा कि शिव के कितने रूप हैं और लोगों में आस्था बढ़ेगी, लोगों में इसके बारे में एक पहचान बढ़ेगी. तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद. और सभी को यहाँ जो गैलरी है धूमिमल, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्शन, इतना अच्छा शो इन्होंने किया. इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. This is a wonderful show at the right time, at the right place, and I'm sure I wish the artist a very best. And in the time of Savan that we have, I hope this show receives all the blessings and all the best wishes from all of us. And it's a sold out show. Thank you.
Okay, it's quite interesting actually to see the vision of the artist. I mean, it's very rare that for someone for Shivji to, I mean, to see that this kind of interpretation, and I think I would like to see more of it in the future at a larger scale, definitely. And yeah, it's a great initiative for sure. Thank you. Good evening. I'm here with Vikash Kalla, and thank you so much for calling us for the exhibition. This is the first time I'm seeing because you've taken up a, religious icon like Lord Shiva, and you have dealt a lot with the gender, sexuality, all those things which Souza has also dealt with. So, how did this come about? Can you tell us? ये जो मेरी जर्नी रही है पिछले 5 साल की जर्नी रही है, और पिछले 5 सालों से मैं कुछ सोच रहा था कि मेरे को जो वैसे आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, कहीं से कॉलेज नहीं था तो लर्निंग नहीं थी, तो ये आर्ट आई कहाँ से, ये मतलब जो मैं पेंट करता हूँ ये पेंट मेरे पास आया कहाँ से, मैं स्केचिंग करता हूँ, ये करता हूँ, मिनटों में सेकंडों में पेंटिंग बन जाती है, क्यों बन जाती है, कुछ था आई डोंट नो। तो मैं उसको सर्च कर रहा था बड़े टाइम से कि ये कहाँ से आ रही है, तो देखा कि फिर मैंने कुछ ट्रैवल करना शुरू किया, तो एक भागवत गीता मैं रेगुलर पढ़ता था, तो मैं पढ़ता था तो मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो हमने कहा उसको सरल करते हैं, तो जैसे आपकी मेरी बोलचाल की भाषा है, उसमें मैंने पूरी भागवत गीता को सरल किया, तो सरल करने के बाद उसको मैंने लिखने के बाद एक किताब बनाई, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया क्योंकि मेरे तक ही है वो। फिर उसके बाद फिर रामायण पढ़ी, रामायण पढ़ने के बाद मैं जैसे पढ़ता था मैं रोता जाता था, तो मेरी वाइफ कहती तू पागल हो गया है, तो क्योंकि वो उसमें है ही सारी एक स्टेज ऐसी है कि मतलब कि आप रोने लगते हो, आप कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना दुख झेल रहे हैं भगवान राम। तो उसके बाद फिर जब मैंने उसका जो भूमिका लिखी, फॉरवर्ड लिखा, क्यों लिख रहा हूँ मैं किताब, तो वही 8000 वर्ड हो गए। तो फिर मैंने कहा अगर मैं रामायण लिखने बैठूंगा तो 10-12 लाख वर्ड हो जाएंगे, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्टॉप किया, फिर मैं अपना आर्ट करने लग गया। तो इस दौरान मेरे को एक नई जगह का डिस्कवर हुआ, वो तो ऋषिकेश में एक फूलचट्टी आश्रम है, वो मैंने डिस्कवर किया, मतलब नीलकंठ के रास्ते पे है, और वो बहुत खूबसूरत आश्रम है, मतलब 150 साल पुराना भगवान शिव का एक मंदिर है, और वहाँ सफ़ेद रंग का एक शिवलिंग है, और बहुत बढ़िया रहने की जगह है, सात्विक खाना। तो हमने वहाँ पे महीने में 10 दिन रहना शुरू किया, मैंने वहाँ पे रेगुलरली 20 दिन अपना काम करता था, 10 दिन मैं वहाँ जाके रहता था। तो मेरी एक आध्यात्मिक जर्नी चालू हुई, मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ, लिखने के साथ। तो पढ़ते पढ़ते मैं उसको चलता रहा, मतलब वहाँ पे साइलेंस रहता था, 2-3 लाख स्टेप चलना है और अलग अलग जगह घूमना है, तो ये मेरा वो रहता था वहाँ पे। तो जब वहाँ से मैं वापस आया तो एक दिन मेरे को आया कि कुछ करते हैं, तो मैं 6 महीने ब्रह्मचारी रहा, ज़मीन पे सोया और शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। उससे पहले मैंने कभी गॉड भगवान नहीं बनाए थे, पेंट ही नहीं किया था, कभी नहीं किया था पेंट, मेरे पास था ही नहीं कुछ उसके अंदर, लेकिन मेरे को शौक था बनाने का शौक नहीं था, लेकिन मतलब कुछ अंदर से कुछ होता था। तो एक दिन 4:04 मतलब 4:04 थे, अच्छा मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं उठा तो मेरे को एक ऑर्डर आया कि तुमने शिवा बनाओ। अच्छा, तो ऊपर से दूध पानी आ गया। तो आप समझो कि ये मैं 2% भी नहीं बना पाया हूँ। अच्छा, इतना आया। अच्छा, 2% भी नहीं पेंट कर पाया। पर आपने इतना सारा बनाया है, तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्स इन योर वर्क। वो वही बना रहे हैं। हाँ। मैं आई एम अ मीडियम ओनली। तो जब पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि इसका हमने टाइटल रखा शिव एंड तंत्रा। हाँ। शिवा का मतलब है कि भगवान शिव की पावर, जैसे उनके त्रिशूल में क्या पावर है, उनकी तीसरी आंख में एक ज्वाला है, और एक ध्यान चक्र भी है जो आपको पूरा बैलेंस करता है। राइट। एक उनकी जटाएं इतनी लंबी लंबी है जिसके ऊपर गंगा बहती है। हाँ। समझ जाती है इतनी महान गंगा है, महागंगा है। हाँ। मतलब विध्वंस कर दे, लेकिन वो गंगा संभाले बैठी है जटाएं। ऐसे बालों के ऊपर आराम से रखा हुआ है चांद। कैसे रखा हुआ है चांद, क्यों रखा हुआ है, क्योंकि वो आराम से रखा हुआ है बस। तो बालों में वो पावर है। और शिव मतलब शिव का रूप, भगवान के शिव कितने सुंदर हैं। हाँ। 3 आंखें हैं, त्रिभुवन है। हाँ। जटाएं हैं, चांद है, गंगा है, उसकी माला है, आपकी रुद्राक्ष की माला है, नरमुंडों की माला है, सांप शेर बांध रखा है, सांप ऐसे नाच रहे हैं। हाँ। और कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं। राइट। मतलब खूबसूरत। So in many ways he is talking about the balance of nature. वो शिव है। हाँ, लेकिन अभी नेचर का बैलेंस अभी आप देखोगे ना, मनाली में इतना फ्लड्स हो रहे हैं, तो हमने किया बहुत। हाँ, तो इसका हमें ज़रूरत है। और जो what I'm trying to say is that it's very important to pay attention to the inner
God that we have inside us to balance out. मैं उसी पे आ रहा था। तो शिवा मतलब शक्ति, शिव मतलब शिव का रूप, तंत्रा मतलब हम शिवा किस तरह से अपनी शक्ति को यूज़ करते हैं, दैट इज़ तंत्रा। Right. तो ये तंत्रा हुआ, तो हम जितना उस अच्छे तरीके से बैलेंस करके यूज़ करेंगे तो हर चीज़ बैलेंस रहेगी। तो वो बैलेंस करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। एकदम ज़रूरी है। तो ये और वो भगवान ने बनवाया है। अब मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत उनकी कृपा है। अच्छी बात है। सो ही वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज प्रोसेस, और उन्होंने कैसे बनाई और उनके कल्पना कैसे मतलब रची है कैनवस के ऊपर, जो जो स्ट्रोक्स लगा के, और अद्भुत वाणी उनके दिमाग में चल रहा है। तो थैंक यू सो मच विकास जी। ऑलराइट। Thank you.